श्रावण की सोमवती अमावस्या, कृष्ण पक्ष, गंगा का प्रचंड प्रवाह। भगवान शंकर का अभिषेक चल रहा है गंगा के किनारे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। जय शिव शंभो, जय शिव शंभो। अध्यात्म बहुत बड़ी चीज़ है और एक प्रकार का ये विज्ञान है, लेकिन इतना गहरा विज्ञान है कि उसको अभी समझा नहीं जा सका है। ये वस्तुतः ये विज्ञान है। अब उसको समझने ना कारण हमारी धाराएं ढोंग और पाखंड की ओर भी मुड़ जाती हैं, रूढ़िवादिता की ओर मुड़ जाती हैं और उस सद्ज्ञान तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। जितने भी ऊंचे संत ऋषि आत्माएं हुई हैं वो सभी सद्ज्ञान तक पहुँची। जब सद्ज्ञान तक पहुंच जाती हैं, सत अपने अंदर उतर आता है तो विनम्र और शालीन हो जाती हैं, मौन हो जाती हैं और सभी सूक्ष्म ऋषि आत्माओं को, देवताओं को अनुभव करती हैं। तभी ये समूचे भारत देश में, विश्व में बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं। ये सब स्वप्नों के द्वारा उस इष्ट ने, परमात्मा ने अपने भक्त को, समर्थ भक्त को बोध कराया और वो बार बार मंदिर पुनर्निर्माण हुआ, उनका बन गए। इसलिए ये संस्कृति देव संस्कृति कहलाती है और अक्षुण्य बनी हुई है। विज्ञान को आप नकार नहीं सकते हैं। विज्ञान ने अध्यात्म को समझने के लिए और अवसर प्रदान कर दिए हैं और मानवता के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं प्रदान कर दी हैं, मानव जीवन को सरल बना दिया है। यही विज्ञान जब धीरे धीरे गहरे उतरेगा तो हमें इस अध्यात्म को समझने की सामर्थ्य देगा और हम साधना करेंगे और सत्य के अंदर उतरेंगे, कर्तव्यनिष्ठ बनेंगे। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सेवा को अपने जीवन में उतारेंगे। आज हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े पदों पर हैं, धर्मात्मा हैं, लेकिन वो क्रूर हैं, दुष्ट हैं, तो आप उनको कैसे आध्यात्मिक कह सकते हैं? अध्यात्म विनम्रता का नाम है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब में वो ब्रह्म है। ये शरीर भी माया है नश्वर होने के कारण, ये जगत भी नश्वर होने के कारण माया है। जो नष्ट नहीं होता है वो आत्मा है, वो एक ही एक है, अनंत में व्याप्त है। हम वही हैं, उसी में उतरना है। जब उसमें उतर जाएंगे तो आनंद ही आनंद है। फिर कहाँ क्रोध, कहाँ काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब विलीन हो जाते हैं और हिमालय की कंदराओं में और दुर्गम क्षेत्रों में तमाम ऐसी सूक्ष्म ऋषि दिव्य आत्माओं का हम दर्शन करते हैं और आनंद से भर जाते हैं। उनके अनुदान वरदान भी हमको मिलते हैं। साधना में हमें सरलता मिलती है, वो हमें प्रेरणा देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं और हमारे जीवन की गति को और बढ़ा देते हैं। प्रारब्ध हमें उत्थान पतन की ओर ले जाता है। जब हम क्रूर और दुष्ट बन जाएंगे और सत्य को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऊंचे पद पर होते हुए भी हमारा पतन होगा, हम गिर जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर सत संस्कार वो पड़े हुए हैं, योग पड़ा हुआ है जो हमने किया है, फिर बोध कराता है, फिर हम उठेंगे और फिर जब सत्य को पकड़ लेंगे, विनम्र, शालीन और अंतर्मुखी हो जाएंगे और ये झूठे मायावी दुनिया से मोह नहीं रखेंगे और मायावी संसार को इकट्ठा करने के लिए हम क्रूरता नहीं अपनाएंगे, तो परमात्मा हमारे अंदर
प्रकट हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, फिर हमारा उत्थान हो जाएगा। तो सत्य यही है, जैसे व्यास जी ने कहा है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। इतने पुराण शास्त्र लिखने के बाद परोपकार और पुण्य को बड़ी चीज़ बताया है, और दूसरों को दुख देना बहुत बड़ा पाप बताया है। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। तमाम ऋषि मुनि संत आत्माएं हमें उपदेश देती हैं, कथाएं सुनते हैं, लेकिन इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया। फिर हमारा उत्थान कैसे होगा? फिर हम अध्यात्म कैसे प्रवेश कर पाएंगे? फिर हम अपनी संस्कृति गौरव गरिमा को कैसे बढ़ा पाएंगे? इसलिए कभी कभी कथनी करनी जब हमारी भिन्न हो जाती है तो हम पाखंड की स्थिति में पहुंच जाते हैं और हमारा उपहास होता है, हमारी संस्कृति का पतन हो जाता है, अपने गौरव गरिमा से हम गिर जाते हैं। अपनी गौरव गरिमा को प्राप्त करने के लिए हमें ऋषियों के बताए मार्ग पर चलना चाहिए और विज्ञान को समझना चाहिए। सही रूप उभरेगा उस दिन धर्म और विज्ञान का, सही रूप उभरेगा उस दिन मानव के उत्थान का। जिस दिन होगा मिलन विश्व में धर्म और विज्ञान का, धर्म और विज्ञान का। श्री धर्म गंगेश्वर महादेव का अभिषेक चल रहा है। आज सोमवती अमावस्या पर भगवान का अनुष्ठान में भाग लें और शंकर भगवान का आपको दर्शन कराते हैं।